प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस अवसर के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद दें जो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। वही सृष्टि करता है, जो था, जो है, जो आने वाला है। उसकी आराधना, स्तुति, महिमा, गौरव, सामर्थ्य उसी का है। उसी के परम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आज के दिन के लिए धन्यवाद दें और परमेश्वर के वचन में से कुछ शेयर करें। और पहला उत्पत्ति ग्रंथ में से एक तो आयत पढ़ूंगा मैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। पहला दिन हो गया। उसके बाद परमेश्वर दूसरे दिन, तीसरे दिन अपनी सृष्टि करते हैं, और हर दिन उसने बताया परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। चौथे दिन में परमेश्वर ने कहा देखा और अच्छा है। तो दूसरे दिन के लिए ईश्वर ने अच्छा है इन शब्दों का उपयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? आकाश में आकाश की सृष्टि की, आकाश में अंधकार की शक्तियों का निवास रहता है, जो हम पाते हैं इफिसियों की पत्री में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। परमेश्वर ने दूसरे दिन को आशीष नहीं दी, अच्छा नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पर अंधकार की शक्तियाँ रहती है। बाद परमेश्वर ने छठवें दिन जो मनुष्य की सृष्टि की, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार हमें इस बात की ओर इंगित करता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो मनुष्य को उसने आत्मिक, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और एथिकल ये गुण दिए। फिर परमेश्वर ने आदम हवा की सृष्टि की। हम सब सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हेवा ने जो वर्जित फल था उसे खाया। वर्जित फल खाया, उसमें तीन चीज़ थी। उसमें था एक आँखों की लालसा, कि उस फल देखने में अच्छा था, आँखों की अभिलाषा, आँखों की लालसा। दूसरा शरीर की अभिलाषा, और तीसरा था जीव का घमंड। ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों के कारण पाप संसार में आया, जिसको हम लोग अभी तक याद करते हैं आदि पाप के रूप में, ओरिजिनल सिन। इस सब मनुष्यों को मिला है जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, माता पिता से उत्पन्न है, सबको मिला है। और आदि पाप को इविल नेचर भी कहते हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ के 6वें अध्याय में देखते हैं कि जब परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा नूह के समय में नूह को बताया, परमेश्वर को लगा, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है वो बुराई होता है। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के ग्रंथ में सुसमाचार ने बताया, उसके 7वें अध्याय में। फिर उसने उनसे कहा कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल,
लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। यह सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है, और ये सब पाप है। यहाँ पर यह भी जानना थोड़ा आवश्यक है कि पाप क्या है और पाप की परिभाषा क्या है। हम कहते हैं पाप है, किंतु पाप के भी कुछ भाग हैं। पाप क्या है? पाप एक तरह से निशाना चूक जाना है। यदि हम किसी चिड़िया को मारते हैं या कि निशाना लगाते हैं तो निशाना चूक जाता है, उसको पाप कहते हैं। मिसिंग द मार्क, जहाँ निशाना है उसको चूक जाता है। और जो अपना अचीव करना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, वो नहीं जाते हैं। मसीह होने के कारण, हम प्रभु के शिष्य होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर, उस शिक्षाओं पर और की चेतावनियों पर चलना है और उस पर विश्वास करना है, किंतु हम इस बात में चूक जाते हैं। दूसरा है, परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है, 10 आज्ञाएं दी है। जब हम उन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उन आज्ञाओं के विरुद्ध जाते हैं, तब हम पाप करते हैं। कि परमेश्वर ने जो रेखा बनाई है, उस रेखा को पार नहीं जाना, वर्जित क्षेत्र में नहीं जाना है, तो हम उन नियमों को जब तोड़ते हैं तो उस वर्जित क्षेत्र में जाते हैं। तीसरा है सीन एज इनिक्विटी, अधर्म की जो हमें हमारे मन से जो चीज़ें उत्पन्न होती है, जो अच्छी नहीं रहती, हम उसे मनुष्यों से छिपाना चाहते हैं और मनुष्यों से छिपकर करते हैं। और जैसा हमने अभी देखा कि जो मन में जो बुराइयां आती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मूर्खता है, ये सब अधर्म है। उसके बाद में है विद्रोह। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का विद्रोह करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं, अपने मन से, विचारों से और कर्मों से हम अपनी चाहते हैं, अपनी लगाते हैं, अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपना घमंड, अपने आत्मनिर्भरता, हम ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते क्योंकि उसके विरुद्ध चलते हैं। ये एक विद्रोह है। अभी पाप का अलग रूप है, एक है अविश्वास, कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वही हमारा उद्धार करता है और वही उद्धार करता संसार में आया, मनुष्य का रूप धारण करके आया और हमारे पापों मिटाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए उसने अपने जीवन का बलिदान दिया और फिर पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन दिया है। हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। अविश्वास भी एक पाप है। अब जब हम पाप करते हैं तो ज़रूरी है कि हम पाप से पश्चाताप भी करें। अब पश्चाताप क्या है? पश्चाताप है कि पीछे मुड़ना, बुराई से हटकर सच्चाई के मार्ग पर चलना है, शैतान का मार्ग छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलना है। और सिर्फ चलना नहीं है, ये जो पश्चाताप है ये मन फिराव है, और मन फिराव पूरे मन से होता है, पूरे मन को फिराना पड़ता है, पूरे मन से फिरता है। हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी आत्मा है। तो ये आत्मा है, ये मन है और ये शरीर है। मन शरीर से कनेक्टेड है, शरीर से, और आत्मा मन से है, किंतु शरीर का कांटेक्ट आत्मा से नहीं है, मन से है। और मन दोनों जगह है, मन शरीर से भी संबंधित है, शरीर भी है, और आत्मा से भी है, ये दोनों तरफ है, किंतु शरीर से ज़्यादा लगा हुआ है। जब हम अपन शरीर के अनुसार चलते हैं, न जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो टेस्ट करते हैं या जो महसूस करते हैं, फील करते हैं, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। किंतु जो आत्मा है, जो ईश्वर ने हमें दी है, इसमें बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, धीरता है, नम्रता है, उसके अनुसार नहीं चलते। इस पर ज़्यादा ध्यान हम शरीर पर देते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, किंतु आत्मा के अनुसार चलने का प्रयत्न नहीं करते। मन परिवर्तन है, तो ये अबाउट टर्न है, यानी
पूरी तरफ से शरीर से हटकर, इससे मुड़कर पूरा आत्मा की तरफ चलना है और आत्मा के अनुसार चलना है। शरीर के अनुसार नहीं चलना है, किंतु आत्मा के अनुसार चलना है। यदि हम सिर्फ अपने शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम पाप करते हैं और जो कार्य करते हैं उसका फल होता है, और पाप का फल मृत्यु है। जो मृत्यु है ये जैसा शरीर है, जैसे प्राण निकल गया तो शरीर मृत हो गया, उसी प्रकार जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, यानी आत्मिक मृत्यु होती है। शरीर मरा नहीं है, आत्मिक मृत्यु माने परमेश्वर का जो आत्मा पर नियंत्रण या आत्मा से जो संबंध है वो नहीं रहता, इसलिए आत्मा मृत हो जाती है। जब आत्मा का संबंध ईश्वर से नहीं रहता तो आत्मा मृत हो जाती है, ईश्वर के कंट्रोल में नहीं है, किंतु दूसरी आत्मा, अन्य दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा उस पर धीरे धीरे नियंत्रण करने लगती है। पाप मनुष्य के जीवन में एक पाप का प्रभाव एक ग्रेविटी के समान कार्य करता है। तो पाप में स्वभाव है, शैतान उसे अपनी ओर उस स्वभाव के कारण और परमेश्वर से दूरी को बढ़ाता है। और पाप में जो परमेश्वर की कृपाएं हैं उसके बहाव को, उसके फ्लो को जो रोकता है कि वो इंसान तक और या हम तक नहीं पहुंच सकते। पाप में नीचे गिराने की शक्ति है। पाप से बचने के लिए और पाप से छुटकारा पाने के लिए पश्चाताप करना चाहिए। जैसे बच्चे कि पश्चाताप पूरे हृदय से, पूरे मन से ईश्वर की तरफ मुड़ना, कि नबी लूक में है, 13वें अध्याय में है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। ये शरीर है, शरीर तो पृथ्वी पर है, किंतु जो आत्मा है, आत्मा तो स्वर्ग जाएगी। यदि आत्मा ने पश्चाताप नहीं किया या पापों की क्षमा नहीं मिली तो स्वर्ग राज में जाना, जो कि प्रतिज्ञा का देश है, वहाँ हम नहीं जा सकते। पाप से छुटकारा देने के लिए ही परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से, बड़े प्रेम के कारण अपने प्रिय पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को संसार में आने दिया। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, कितना असीम है, हम उसे समझ नहीं सकते। मनुष्य का रूप धारण करके आया, मनुष्य बनकर आया, और मनुष्य के समान विभिन्न परिस्थिति में, गरीबी में, किंतु जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संदेश लेकर के संदेश के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा ने पहले ही से बताया था कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो स्वर्ग का राज आ गया है, पश्चाताप करो। और पश्चाताप करने के लिए पापों की क्षमा जरूरी है। पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु ने अपने प्राणों को बलिदान दिया। जबकि विशेषकर हम इस लैंड काल में दुर्भोग के समय में है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गेतसेमनी को याद करें, गोलगथा को याद करें और अपने मन को बदलें, मन को फिराएं और पूरी रीति से अपने मन से, वचन से और कर्मों से वचन को पढ़कर परमेश्वर के समीप आने का प्रयत्न करें। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो रोमियो की किताब में लिखा है कि परमेश्वर की कृपा, ईश्वर की दया हमें पश्चाताप करने का अवसर देती है, पश्चाताप करने के लिए बताती है। वह अपने मन से हम कुछ नहीं कर सकते तब तक कि हमें पवित्र आत्मा से और परमेश्वर से प्रेरणा नहीं मिले, अगुवाई नहीं मिली, तब तक हम पश्चाताप नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के समीप आएँ, एक दुर्भोग के समय में अपने पापों से पश्चाताप करें, भले काम करने का प्रयत्न करें और हम ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें मन फिराव का आत्मा दे, प्रार्थना करने का अवसर दे। अब यहोवा परमेश्वर कि हम सबों को आशीष दे, हमारी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं, हम पे अनुग्रह करे। यहोवा परमेश्वर
अपना मुख हमारी ओर फेरे और हमें शांति दे।